दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं सीएम आतिशी सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगी, तो आपको बता दें कि आतिशी कालकाजी सीट से चुनावी रण में उतरने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में कुल 38 नाम हैं और दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब कर चुकी है। तो 38 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में केवल 2 नए नाम हैं। कस्तूरबा नगर विधानसभा से रमेश पहलवान और उत्तम नगर विधानसभा सीट से पूजा बालियान, जो मौजूदा विधायक नरेश बालियान की पत्नी है। पूजा को इस बार टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में आपको याद होगा 11 नामों की सूची थी, वहीं दूसरे लिस्ट में 20 नामों की सूची थी। तीसरी लिस्ट में सिर्फ 1 नाम था और चौथी लिस्ट में अब 38 नाम शामिल किए गए हैं और इस तरीके से लिस्ट पूरी होती है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में जिन 20 नामों का ऐलान किया था उनमें से 17 तो नए चेहरे थे और इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की भी तैयारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी है और अब तक वो पटपड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़ते आए थे और जीत भी हासिल कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पटपड़गंज सीट से सिसोदिया की जगह यूट्यूबर और शिक्षक अवध ओझा को टिकट दिया गया है। अवध ओझा हाल में ही आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी के महीने में हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है और केजरीवाल जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपना सब कुछ झोंक रहे हैं। नई दिल्ली से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे हैं, साथ ही 2 सीट पर फेरबदल किया गया है और हमने आपको बताया इसमें कस्तूरबा नगर से मौजूदा विधायक मदन लाल का टिकट काटकर बीजेपी से आप में शामिल हुए रमेश पहलवान को टिकट दिया गया है। वहीं नरेश बालियान की पत्नी को मौका दिया गया है। इसके अलावा 5 मुस्लिम समुदाय से भी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं। 10 महिलाओं को दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है, यानी कि 15% महिलाओं को आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव में जगह दी है। अब आपने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने पहली सूची में 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था, वहीं दूसरी सूची में 20 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए थे। पार्टी ने अपनी तीसरी सूची में 1 नाम की ही घोषणा की थी। वहीं सीएम आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ओखला से अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया गया है। वहीं मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को उतारा गया है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी बने हैं। बाबरपुर से मंत्री गोपाल राय और तिलक नगर से जर्नैल सिंह को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा गया है। सत्येंद्र कुमार जैन शकूर बस्ती से, मुकेश कुमार अहलावत सुल्तानपुर माजरा से, रघुविंदर शौकीन नांगलोई जाट से, सोमदत्त सदर बाजार से चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा बीते दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने पीएसी की एक बैठक की और बैठक में 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से चुनाव मैदान में उतारा था और वहीं राखी बिरला मादीपुर से चुनाव लड़ेंगी, ये ऐलान किया था। सबसे खास था अवध ओझा को पटपड़गंज से उतारा जाना और शहादरा से जितेंद्र सिंह शंटी को चुनावी मैदान में उतारना। तो साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से दम भरेंगे और वहीं आतिशी कालकाजी से चुनाव मैदान में उतरेंगी। अब देखना है कि इन 2 दिग्गजों के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस किन प्रत्याशियों को जगह देती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।